नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने मातम की हुर्मत पर गुफ्तगू करेंगे। शरीयत इस्लामिया में मातम जैसे कभी अमल की कोई गुंजाइश नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मुबारका मौजूद है, मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा वदआ बिदावल जाहिलियति फलैसा मिन्ना। जो शख्स अपने रुखसार पीटे और जो अपने गिरबान को चाक करे और जाहिलियत के बोल बोले, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये रिवायत आले सुन्नत की अदीमुश्शान किताब सही बुखारी में मौजूद है। शिया हज़रात ने अपनी आवाम को बिल्कुल उल्लू बनाया हुआ है। उनकी गलत रहनुमाई करते हैं, उनको सही बात नहीं बतलाते, जिसकी वजह से शिया अवाम बहुत सारी खुराफात में पड़ी हुई है। जाकिरों ने चंद खोटे सिक्कों की खातिर उनको नेक अमाल से दूर कर दिया और ऐसे कामों की तरफ लगा दिया जिनकी शरीयत इस्लामिया गुंजाइश नहीं देती। ना तो उनको कुरान पाक की तिलावत की तरगीब देते हैं, ना उनको नमाज का शौक़ दिलाते हैं, ना उनको ज़िक्र अज़कार तस्बीहात की तरफ राग़िब करते हैं। बस कहते हैं तुम मजलिसें करते जाओ, मातम करते जाओ, तुम्हारी बख्शी पक्की है। और मुख्तलिफ़ अंदाज़ो अतवार से नमाज, तिलावत कुरान, हज वगैरह नेक आमाल पर तंदो तशनी करते रहते हैं। आज हम आपको बतलाएंगे कि सिर्फ अहले सुन्नत की किताबों में नहीं, शिया हज़रात की मोतबर किताबों में मातम की हुर्मत पर दलाइल मौजूद हैं। आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब अहादीस मुबारका पेश करेंगे जो आइम्मा अहले बैत अतहार ने रवायत की है और वो शिया की मोतबर किताब में मौजूद हैं। सुनिए रिवायत नंबर 1। अमर बिन अबी मिक़दाम कहते हैं कि मैंने सुना इमाम अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम से। इमाम अबू जाफ़र से मुराद इमाम मोहम्मद बिन अली अल मारूफ इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम हैं। इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मा तदरूना मा क़ौलुहु तआला वला यअसीनका फ़ी मारूफ। फरमाया तुम जानते हो अल्लाह के इरशाद और वो औरतें आपकी नाफरमानी न करें मारूफ चीज़ में, इससे क्या मुराद है? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से कि जब मैं दुनिया से चला जाऊँ, इंतकाल कर जाऊँ, फ़ला तख़मिशी अलैया वजहन वला तनशुरी अलैया शअरन वला तुनादी बिलवैली वला तुकीमू अलैया नाइहतन। सुम्मा क़ाला, फिर आपने फरमाया हाज़ल मारूफ़ अल्लज़ी क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से फरमाया कि जब मैं इंतकाल कर जाऊँ तो अपने चेहरे को मत पीटना और ना ही मेरे ऊपर मातम करते हुए अपने बालों को बखेरना और ना ही ववेला करना और ना ही मुझ पर नौहा करना। गौर से सुनिए, किताब शिया की है, रावी भी शिया के और हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम इसके रावी हैं जो अहले बैत के मारूफ इमाम हैं और शिया हज़रात की यहाँ मासूम अनिल ख़ता हैं और अहले सुन्नत के यहाँ बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। उनकी रवायत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझ पर चेहरा नहीं पीटना और ना ही बाल बखेरना और ना ही ववेला करना
और ना ही मुझ पर नौहा करना। फिर इमाम बाकिर अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि ये वो मारूफ है जिसका अल्लाह जल्ल शानहू ने हुक्म दिया है। इसकी वजाहत इंशाअल्लाह अगली रिवायत में आएगी। हवाला सुन लें, किताबुल काफ़ी, हिस्सा फुरूए काफ़ी, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 527। अब ज़रा बतलाओ शिया अवाम, तुम शिया जाकिरों को छोड़ो, वो तो पैसे की खातिर बात नहीं मानेंगे, तुम अपनी इस्लाह करो। वो तुम्हें गलत राहों पर डालते हैं, वो तुम्हारी गलत रहनुमाई करते हैं और तुम अपने भूलपन की वजह से उनके चक्रों को नहीं पहचान सकते। हम तुम्हें बतला रहे हैं, हम जब तुम्हारे सामने मातम की हुर्मत पर सही बुखारी से, मुस्लिम से, तिरमिज़ी से या अहले सुन्नत की किसी किताब से रिवायत पेश करते हैं, तुम फ़ौरन कहते हम नहीं मानते, ये तो अहले सुन्नत की रिवायत है। वो इधर देखो, इधर ये तुम्हारी अपनी मोतबर तरीन किताब की रिवायत है। अहले सुन्नत, इस किताब का मर्तबा शिया के यहाँ वही है जो अहले इस्लाम अहले सुन्नत के यहाँ सही बुखारी का है। इस रिवायत से वादे तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, और मना भी किसको फरमाया? हज़रत सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को, कि चेहरे को मत पीटना, बालों को मत बखेरना, ववेला मत करना और मुझ पर नौहा नहीं करना। इससे मालूम हुआ कि ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, हज़रत फातिमा ज़हरा की तालीम है, हज़रत इमाम बाकिर की तालीम है, और यही शिया किताबों से मालूम होता है कि ना तो मातम करना जायज़ है और ना ही नौहा करना जायज़ है। इसलिए जो शिया मातम और नौहा करते हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालफत करते हैं, सय्यदा फातिमा ज़हरा के इस रिवायत को भी ठुकराते हैं और हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की रिवायत को भी दूर फेंकते हैं। ये तो हो गई एक रिवायत। अब सुनिए ज़रा रिवायत नंबर 2। रिवायत नंबर 2 शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पहली रिवायत थी हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की, और दूसरी रिवायत है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मक्का फ़तह हुआ तो मर्दों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की, औरतें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करने के लिए आईं, तो अल्लाह जल्ल शानहू ने सूरतुल मुम्तहिना की आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि शय्यन वला यसरिकन वला यज़नीना। वो लंबी आयत है। उन आयतों के बाद आगे और थोड़ी सी हदीस जिक्र की। आगे आपने फरमाया, हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने और कहा उम्मे हकीम बिनते हारिस ने कि या रसूल अल्लाह, ये मारूफ क्या है जिसका हमें अल्लाह ने हुक्म दिया कि हम उसमें आपकी नाफरमानी न करें। यानी जब औरतें बैत के लिए आईं तो अल्लाह जल्ल शानहू ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि आप इनसे फ़लाँ फ़लाँ चीज़ पर बैत लें, और उसमें एक ये भी था वला यासीनका फ़ी मारूफ़िन, कि ये औरतें मारूफ चीज़ में आपकी नाफरमानी न करें। इसकी वजाहत मौजूद नहीं थी। उम्मे हकीम बिनते हारिस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ज़रा इस आप मारूफ की वजाहत फरमा दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत करते हुए फरमाया, ये शिया की मोतबर किताब में मौजूद है, आप देख सकते हैं। फरमाया ला तल तिमना खद्दन वला तखमिशना वजहन वला तन तिफना शारन वला तुशक्किकना जैबन वला तुसव्विदन थौबन वला तदईन बिवैलिन फबायअहुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हादा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद ये है कि तुम अपने रुखसार मत पीटना, अपने चेहरे को मत मारना, और अपने बाल न नोचना, और अपने गिरेबान को चाक न करना, और अपने कपड़ों को स्याह न करना। ये भी लफ्ज़ बहुत काबिल गौर है। और फरमाया कि ववैला के अल्फाज ना बोलना। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों की बैत ली। किताबुल काफ़ी, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 527। अब इस रिवायत से भी वादे तौर पर मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया मारूफ चीज़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत ना करना। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से बैत ली। आप ज़रा गौर करें किस चीज़ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत ले रहे हैं औरतों से, कि मुसीबत के वक्त अपने रुखसार ना पीटना, चेहरे पर मत मारना। और शिया मातम में क्या करते हैं? सीना, चेहरा
सर और पता नहीं क्या क्या पीटते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की सरी मुखालफत करते हैं। वला तखविश न वजहन, और चेहरे पर मत मारना, ये चेहरा भी पीटते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते हैं। वैसे पूछो तुम्हारी फ़िका क्या है, फ़िका जाफरिया, तो ये इमाम जाफ़र सादिक की रवायत क्यों नहीं मानते? जगह जगह हम तो मोहम्मद और आले मोहम्मद को मानने वाले हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क्यों नहीं मानते? और क्या फरमाया? अपने बाल न नोचना और अपने गिरबान को चाक न करना। ये कैसे हाल दुबई में चाहते हैं, मातम करते हैं, वबैले करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और साथ फरमाया और अपने कपड़ों को स्याह मत करना, या तो कपड़ों का कोई और रंग है और सोग में आकर उनको स्याह रंग कर दिया जाए या कपड़े ही स्याह पहने जाए, दोनों सूरतें जायज़ नहीं हैं। शिया की किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद और आले मोहम्मद में से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उसके रावी हैं। शिया की मोतबर किताब है, क्यों इसकी मुखालफत करते हो? ये मैं बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी निसाई नहीं पढ़ रहा, आले सुन्नत की किताब क्या है कि जान छुड़ा लोगे। ये मैं हज़रत अबू बकर उमर उस्मान की बात नहीं कर रहा जिनके तुम वैरी दुश्मन हो। ये मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के इरशादात सुना रहा हूँ। इन पर अमल क्यों नहीं करते बतलाओ। कमेंट में गालियां दे के भाग जाते हो, दलाइल का जवाब कौन देगा? और क्या फरमाया? इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों से बैत ली कि तुमने ये काम नहीं करने। किताबुल काफ़ी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 527। इस रिवायत से भी वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ मातम करना जायज़ नहीं है। अल्लाह ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी और अइम्मा अहले बैत अत्तहार ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी। बतौर फ़ायदा के एक और रिवायत सुन लीजिए। ये शिया का एक बहुत बड़ा बदमाश मुजतहिद गुजरा है, ये उसकी रिवायत है। सहाबा किराम का बहुत बड़ा दुश्मन था, हमें उस आदमी से बहुत ज़्यादा नफ़रत है और हम शिया को ज़रा आईना दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो रिवायत मैं पढ़ रहा हूँ। मुल्ला बाकिर मजलसी लिखता है हयातुल कुलूब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 654 पर, इब्ने बाबवै ने बिसनद मोतबर से इमाम बाकिर से रिवायत किया है, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के वक्त हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया, ए फ़ातिमा, जब मैं वफ़ात पा जाऊँ तो मेरे लिए अपने चेहरे को न छीलना, अपने बालों को न बखेरना और वबैला न करना और मातम करने वालों को न बुलाना। हयातुल कुलूब मुल्ला बाकिर मजलसी राफ़ज़ी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 654। अब जो ये रिवायत इसने ज़िक्र की है, ये या तो वही रिवायत है जो मैंने पहले पेश की है या कोई और रिवायत है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। अलबत्ता ये इससे मालूम हो गया कि ये रिवायत जो मुल्ला बाकिर मजलिसी ने पेश की है, ये किताबुल काफ़ी वाली नहीं है बल्कि इब्ने बाबवै की किसी किताब की रिवायत है। और दूसरी बात ये मालूम हुई इसकी सनद भी मोतबर है और इसके रावी भी इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम हैं और इरशाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आपने फरमाया भी हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से है। और वाज़े तौर पर इससे दो बातें पता चल गई कि ना तो मेरे इंतकाल पर मातम करना और ना ही नौहा करने वालों को बुलाना। अब ये देखो ये कितनी वादे रिवायात हमने आपके सामने पेश कर दी जिनसे मालूम होता है ना तो मातम करना जायज़ है और ना ही नौहा करना जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पे सय्यदा फ़ातिमा से फरमा दिया, वला तुकीमी अलैया नाइहतन, मुझ पर नौहा नहीं करना। लिहाजा जो मातम करते हैं, नौहा करते हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी मुखालफत करते हैं। इसलिए अवामुन्नास हमारे शिया भाइयों आपसे गुजारिश है, अइम्मा अहले बैत अतहार के इन इरशादात को मान लो और मातम और नोहा छोड़ दो, वो दोनों अमल जायज़ नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शिया भाइयों को इस हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।